मन सीप का तू मोती। दुर्योधन बीबी, दुर्योधन, ए बीबी कहाँ पे हो? उफ मेरे खुदाया, हाय, ए बीबी, कब से आवाजें दे रही हूँ, सांस फूली जा रही है। आप यहाँ बैठी क्या कर रही हैं? हम यहाँ दुर्योधन को दाना डाल रहे हैं। दुर्योधन को दाना डाल रही है? अगर दुर्योधन तो आपका नाम है। हाँ, ये भी तो बिल्कुल हम जैसी है। इसी काबुक में पैदा हुई। इसके परों ने भी कभी लंबी उड़ान नहीं भरी। इसकी दुनिया भी इस काबुक तक महदूद, बिल्कुल हमारी तरह। तो हमने इसका नाम दुर्योधन रख दिया। आपने नमाज पढ़ ली दुर्योधन? जी, पढ़ ली। इतनी जल्दी नमाज पढ़ ली? नमाज को संवार संवार कर पढ़ना चाहिए दुर्योधन। फूफो आप दुआ मांग रही थी ना? जी। फूफो आप दुआ में क्या मांगती हैं? ये क्या सवाल हुआ दुर्योधन? बताएं ना, क्या मांगती हैं आप दुआ में? दुर्योधन बीबी, वो मैंने आपकी चाय बना के ना आपके कमरे में रख दी है, आके पी लीजिए। ओफो, तो इधर ले आती ना, कमरे में क्यों रख दी? चले। मैं क्या मांगती हूँ दुआ में? मैं अब भी उसका नाम लेती हूँ और उसे ही मांगती हूँ जो मेरे लिए नामहरम है, जो मेरा कभी नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे और मुझे माफ करते ही चले जाना। मैं नहीं जानती हूँ, जब भी हाथ उठाऊंगी, जब भी दुआ मांगूंगी, बेख्तियार उसे ही मांगूंगी। मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मैं क्या करूं? ये मेरे इख्तियार में ही नहीं है। वो चाय पियेंगी? क्या हुआ? कुछ आज सितारों को घूरने का जुनून कहाँ से चढ़ गया? सितारों को नहीं, चांद को देख रहा हूँ, जो इतने सारे सितारों में भी अकेला है। क्या हुआ? उदास हो? नहीं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी मुकम्मल है, और कभी कभी अकेलेपन का एहसास होने लगता है। अरे तो हम सब है ना तुम्हारे साथ। हाँ, साथ तो है। बचपन में अम्मी को खो देने के बाद अब्बा ने कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी, हर तरह से ख्याल रखा है। लेकिन फिर भी कभी कभी बस यूं ही। और मैं, मेरा मतलब मैं भी तो हूं ना तुम्हारे साथ। बाकी घर वाले भी, तुम्हें पता है ना कि घर पे सब तुम्हें घर के फर्द के हैसियत से जानते हैं, सब इतना पूछते हैं तुम्हें। हाँ, ये तो है। अच्छा ये बताओ कि आंटी कैसी? अरे बड़ी मसरूफ है वो तो आजकल, नवाब साहब के घर से कपड़े आए हुए हैं ना सिलने के लिए।
तुम्हारा नवाब साहब के घर आना जाना है? नहीं, मैं तो कभी नहीं गई उनके घर। अब बस उनके घर से कभी कभार एक आध जोड़ा आ जाता है सिलाई के लिए। वैसे मुझे बड़ा शौक है उनके घर जाने का। वैसे नवाब साहब का घर बाहर से तो खस्ता हाल लगता है। मैंने सुना है वहां पे नवाबजादियां रहती हैं। मुझे बड़ा शौक है नवाबजादी देखने का, मैं जरूर जाऊंगी। क्यों? नवाबजादियों के पर लगे होते? मुझे क्या पता, अब ये तो मैं जाके देखूंगी तो पता चलेगा ना। इससे नाम तो बड़ा खूबसूरत है, दुरे अदन। दुरे अदन। और सब हवेली की हालत तो काफी खस्ता हो रही है। लगता है आपने काफी अरसे से मरम्मत नहीं करवाई। अरे क्या करे मुंशी, 100 झमेले हैं जिंदगी को, वक्त नहीं मिलता। इमारत तो काफी खस्ता हो रही है, इसको बनाएंगे तो ढाकर बनाना पड़ेगा। हाँ सही कह रहे हो तुम, लेकिन मकान बनाना दर्द सर से कम नहीं, और इसके लिए एक बहुत ही ईमानदार शख्स की जरूरत भी होती है। अब तुम तो हमारा काम कब से छोड़ बैठे हो। अगर ये काम करें भी तो किसको सौंपें, यही सोचते रहते हैं। छोड़ो इन बातों। बिल्कुल। जी हुजूर, मेरे लायक कोई भी काम हो तो आप बिला झिझक मुझे हुक्म कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। शुक्रिया। नवाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मुंशी साहब, ये आप ही है ना? और हुजूरी, ये तुम हो? अभी तक यहीं हो? जी, ये मैं ही हूँ। हम भला कहाँ जाएंगे, तो यहीं रहते हैं। ये तो मेहरबानी है नवाब साहब की, जिनकी वजह से अभी तक हम यहीं पड़े हैं। और वैसे भी हम तो यहीं पले बड़े, अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे। आप सुनाइए मुंशी साहब, आप खैरियत से तो है ना? बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया आपने। क्या बताऊं हुजूरी, फुर्सत ही नहीं मिलती। अपना कारोबार शुरू कर रखा है ना, तो माशाल्लाह बच्चे भी मेरे बड़े समझदार हैं। क्यों मुंशी, बच्चों को कोई पढ़ाया लिखाया भी है या सिर्फ बागों और जमीनों के ठेकों पर बिठाया हुआ है? आपकी दुआएं नवाब साहब। मेरा छोटा बेटा बिलाल अहमद इस साल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहा है। अच्छा, हाँ ये तो अच्छी बात है। यहीं शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला हो रहा है। बहुत ही होनहार बच्चा है, उसे किसी दिन आपकी खिदमत में लेके आऊंगा। ठीक है। ये मौसमी तो इतनी मीठी है, हर फांक शहद में डूबी हो जैसे। अब्बा मियाँ बता रहे थे मुंशी अब्दुल करीम ने ये बागात ठेके पर ले रखे हैं। ये फल उसी बागात के ही हैं। हम भी बाग ठेके पे क्यों नहीं ले लेते? पगली, ये सब कुछ मुफ्त में थोड़ी ना आता है। फूफो, क्या वाकई हम भी कभी पैसे वाले थे? हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। तो कहाँ गया वो सब? वक्त की रफ्तार की नजर हो गया। कारोबार में मुसलसल नुकसान और दादा जान की वफात के बाद जायदाद का बंटवारा। अब तो बस यही कुछ बचा है।
मुंशी बता रहे थे कि इनका बेटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है। अल्लाह की शान है, कभी ये लोग हमारे आगे हाथ बांधे खड़े रहते थे, हमारा दिया खाते थे, हमारा दिया पहनते थे, और आज मिठाई और फल लेकर हमारे ही यहाँ आ रहे हैं। तो फुप्पो, अगर हम भी कॉलेज में एडमिशन ले ले और बहुत सारा पढ़ ले तो हमारे भी हालात बेहतर हो जाएंगे। फुप्पो, आप दादा अब्बा से बात करें ना। अब्बा मियाँ एक बार इनकार कर चुके हैं, अब उनका इनकार इकरार में नहीं बदल सकता, नामुमकिन। हमारी सब सहेलियां कॉलेज में एडमिशन ले रही होंगी और हम घर में कैद हैं। ना तो हमें हमारी किसी सहेली के यहाँ जाने की इजाजत है और ना फोन रखने की। ऐसा लगता है कि जैसे इस खानदान में पैदा होकर हमने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है। दुर्योधन, ऐसी बातें ना किया करें। तो फिर आप बात करें ना दादा अब्बा से। कहा ना नहीं हो सकता। एक बार अब्बा मियाँ इनकार कर दें तो लाख कोशिश करने पर भी उनकी ना हाँ में नहीं बदल सकती। चाहे किसी की जिंदगी दांव पर लग जाए, एक बार इनकार कर दिया तो इनकार ही रहेगा। कोई मरता है तो मर जाए। मनसीब का तू मोती। बड़ी नफासत है आपकी सिलाई में, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी अच्छी सिलाई करने लगी हैं। ये मैंने नहीं की दीदी, मेरी बेटी सुमैया ने की है। उसको सिलाई के स्कूल में डलवा दिया है मैंने। इस साल इसको डिप्लोमा भी मिल जाएगा। बस अब मेरी कमजोर हड्डियों में बिल्कुल भी दम नहीं रहा। 18 साल इस कमजोर रजिया ने अपने बीमार शौहर और 2 बच्चियों का बोझ उठाया। अब हिम्मत जवाब दे गई। मैंने तो सुमैया को कहा है कि तुम अब ये घर संभाल लो। दुर्योधन, दुर्योधन। जी पप्पू। कहाँ थी आप? वो हम छत पर। आपको कितनी बार मना किया है कि छत पर मत जाया करें। क्या लेने जाती हैं आप छत पर? अरे बीबी, इस उम्र की बच्चियों को तो छत पे जाने का बहुत शौक होता है। सारी लड़कियां और हमारे खानदान की लड़कियों में फर्क है। बात को गलत रंग मत दीजिए। आप तो खफा हो गई बीबी। भला मैं नहीं जानती इस घराने को शराफत कूट कूट कर भरी हुई। मेरा ख्याल है कि अदन बीबी ने जब से स्कूल छोड़ा है तो घर से बाहर झांका तक नहीं है। आप तो बुरा मान गई मेरी बात का। इस घराने की तो सबसे बड़ी गवाह हूं मैं। दुर्योधन, आप कहाँ चले? आइए इधर बैठिए, हमें कुछ कपड़े देने हैं सिलाई को, लेकर आते हैं। अदन बीबी जी। आप नहीं कपड़े सिलवाती? पता नहीं, फुप्पो को पता होगा। आपकी उम्र की लड़कियां तो कपड़े सिलवाते नहीं थकती। वो वकील साहब की बेटी है ना? कौन वकील साहब? छोड़े कि और क्या के चक्कर में ना पड़े आप। वैसे भी भला आप कहाँ जानती होंगी। मैं तो ये बता रही थी कि उसकी बेटी आपकी उम्र की है, उसे नए नए कपड़े सिलवाने का जुनून है। देखने में कैसी है वो? रजिया, ये कुछ कपड़ा है, नाप तो है ना आपके पास हमारा? बीबी ये कपड़ा है, इसका सूट सिलवाएंगी आप? अरे इसका तो अभी कोई लिहाफ भी नहीं सिलवाता, कहाँ से निकाल लाई हैं आप? इस बात से मतलब बस सी दीजिए। वो मैं कह रही थी कि कल मुझे लेसेस लेने बाजार जाना है, आप मुझे पैसे दे दें तो मैं नए फैशन का कपड़ा ले आऊंगी। फुप्पो दे देना पैसे, हमारे लिए भी एक सूट मंगवा दे। बस रहने दीजिए, हम खुद मंगवा लेंगे।
आप फिलहाल ये कपड़ा ले जाइए और इन्हें सी दीजिए। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। आपकी उम्र की लड़कियां तो कपड़े सिलवाते नहीं थकती। वो वकील साहब की बेटी है ना? दुर्योधन, जी फूफो। दुर्योधन, अरे भाई ये क्या, इतना सा काम आपसे ठीक से नहीं होता। आधा घंटा पहले देकर गए थे हम ये दाल चुनने के लिए, अभी भी वैसी की वैसी ही रखी है। क्या सोचती रहती हैं आप? वो फूफो, हम वकील साहब की बेटी के बारे में सोच रहे थे। कौन वकील साहब? वो जिनके बेटे नित नए कपड़े बनवाते नहीं थकती। कैसे जानती हैं आप? जरूर छत पर मिली होंगी, इसीलिए हम मना करते हैं आपको छत पर जाने से। आइंदा आप अकेली छत पर नहीं जाएंगी। अब्बा मियाँ आ गए, बैठी क्या हैं? सर पे दुपट्टा लें। अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हो रहा है? खाना पकाने की तैयारी हो रही है क्या? वो तो बस ऐसे ही। हजूरी, हजूरी, जी सरकार। आप क्या कर रही हैं? घर की बच्चियां जो हैं ये आम मामूली काम क्यों कर रही हैं? वो सरकार, हम बर्तन धो रहे थे। लाइए बीबी, हमें दीजिए। आप दोनों को ये नहीं भूलना चाहिए कि किस आला खानदान से आपका ताल्लुक है। आपकी माएँ, दादियाँ, नानियाँ इस किस्म के मामूली काम नहीं किया करती। ये काम नौकरों के करने के हैं, उन्हीं को करने दिया कीजिए। ये हुजूरी किस लिए है? जी अब्बा मियाँ, वो हजूरी अब बूढ़ी हो रही हैं। हम चाह रहे थे कि दुर्योधन एक आम लड़की पढ़ाई ना करें, टीवी ना देखें, रिसाले ना पढ़े तो हम क्या करें? चुप कर जाओ, अब्बा मियाँ ने सुन लिया तो खफा हो जाएंगे। कल तक जो हमारे मुलाजिम थे, हमारे हाथों से तनख्वाह पाकर छुप छुप कर आदाब करते थे, दुआएं देते नहीं थकते थे, आज हमारी बराबरी में खड़े हो रहे हैं हमारे सामने। तोहफे तहाइफ लेकर किसी पुराने दरीना दोस्त की तरह हमारे घर पर आ जाते हैं। अब्बा मियाँ, आप किसकी बात कर रहे हैं? हम मुंशी अब्दुल करीम की बात कर रहे हैं। कहां से कहां पहुंच गया है। जी अब्बा मियाँ, लेकिन ये तो मानने वाली बात है कि वो अब भी आपका बहुत एहतराम करते हैं, बहुत एहसास है उनके दिल में हमारा। कल के मुलाजिम, आज का एहसास। इस सोचकर भी तकलीफ होती है, क़यामत के आसार है। छोटे लोग भी सीना तान कर सर उठाकर चलने लगे हैं। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है ना अब्बा मियाँ। ये सब तालीम का कमाल है। अगर हम भी थोड़ा सा दुर्योधन, अब्बा मियाँ, हम सोच रहे थे अगर कुछ पैसे होते तो हम कलाई ना करवा लेते। देखे ना, दीवारों का रंग कितना फीका पड़ गया है। हमें तो लगता है इस पूरे मोहल्ले में एक हमारा ही घर है जो इतना बेरंग और खस्ता हाल में है। इज्जत और वकार की दौलत जो हमारे पास है, वो भी तो किसी के पास नहीं। कभी इस बात पर गौर किया है आपने? नवाब साहब ये कब से बजे जा रहा है? अरे हाँ फाखरा, हाँ बेटा, कैसी हो तुम? फाखरा आपा की कॉल है। बच्चे कैसे हैं? अच्छा अच्छा, और वो छोटे नवाब साहब? अरे भाई, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं भाई। अपना मुल्क है, अपना कारोबार है, अपना घर है यहाँ पे। हमें किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, तुम आ रही हो? कब आ रही हो? फाखरा आपा आ रही हैं? मेरी बात करवाइए ना,
हाँ हाँ बेटा, तुम फिक्र नहीं करो, हम एयरपोर्ट तुमको गाड़ी पे लेने आ जाएंगे, बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है बेटा। हाँ, बस अपना ख्याल रखना। अब मम्मी आपा आ रही हैं? हाँ, कब आ रही हैं? कह तो रही थी कि अगले हफ्ते आएगी। 1 हफ्ता? यानी कुछ ही दिनों में? इतने सालों के बाद यहाँ आ रही हैं? अच्छा ये बताइए, अकेली आ रही हैं या बच्चों के साथ आ रही हैं? नहीं, अकेली आ रही हैं। अब उसके बेवकूफ मियाँ और उसके बेटे को देखो, अकेली लड़की को सफर पे, इतने लंबे सफर पे भेज दिया है। हमारे खानदानों में तो ऐसी कभी बात नहीं होती थी। ये रवायात अपनी भूल रहे हैं। छोड़े ना आपा मियाँ, ये उनका अपना मामला है। फाखरा आपा आएंगी तो अखराजात भी तो बढ़ जाएंगे। हाँ बेटा, यही तो हम भी सोच रहे हैं। अब भला हमें गाड़ी की भी जरूरत होगी। हमारी गाड़ी तो उस काबिल नहीं कि वो गाड़ी भी कुछ दिनों के लिए मुंशी से उधार लेनी पड़ेगी। हाँ तो ठीक है ना, अब इसमें हर्जी क्या है? वो मना थोड़ी करेंगे। जाहिर है, बिल्कुल मना नहीं करेंगे वो। हाँ दादा जान, हम भी जाएंगे ना पुप्पो को एयरपोर्ट से लेने? नहीं, घर को कलई भी कराना है, ये तो खर्चा और बढ़ जाएगा। अब्बा मियाँ, हमारे पास है ना कुछ पैसे, वो दादा मरहूम के जमाने के कुछ नवादरात हैं, हम सोच रहे थे हम फरोख्त कर देते हैं। क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं, बस एक सोच आई थी। पर हमने कभी एयरपोर्ट देखा ही नहीं। चुप कर जाओ। तौबा तौबा, कैसे आंखें फाड़ कर देख रहा था। ये लड़के भी कितने बेशर्म होते हैं। फूफो ठीक ही कहते हैं, लड़कियों को छत पर ही नहीं जाना चाहिए। हाय अल्लाह, फूफो को पता चल गया तो अल्लाह ना करे। मनसीब का तू मोती। फूफो, ये फाखरा फूफो क्या आपकी सगी बहन है? ये सगा सुतेला क्या होता है? बस वो हमारी बहन है। हमें तो लगता है कि वो आपकी सुतेली बहन और दादाबा की सुतेली बेटी है। आपको ऐसा क्यों लगा? अगर वो आपकी सगी बहन होती तो इतने अरसों बाद ना याद करती, हर महीने आपको फोन किया करती। हाँ ये तो है, शायद। मगर मैंने सुना है यूरोप में लोगों की जिंदगी बहुत मसरूफ होती है, उनके पास कोई वक्त ही नहीं होता, और ना ही ये झूठी अना और बंदिशें। वही तो, नवाब खानदान की फाखरा बेगम, जिन्हें ना खाना बनाने की इजाजत है, ना सफाई की, ना कपड़े धोने की, और ना ही तालीम हासिल करने की। तो वो आखिर वहां करते ही क्या होंगी? पता नहीं, जब आएंगी तो पूछ लेना। फुप्पो, वो आप जिन नवादरात का जिक्र कर रही थी,
दादा अब्बा तो उन्हें फरोख्त करने के हक में ही नहीं है। जाहिर है उनकी अना का जो मसला है। यूं तो वो पड़े पड़े जाया हो जाएंगे, किसी के भी काम नहीं आएंगे, गुण लग जाएगी उन्हें। अगर उनमें से कुछ ही बिक जाए तो हमारे कितने काम निकल सकते हैं ना फूफू। दुर्रे अदन, हमारे कौन से काम रुक गए हैं? और ये आप क्या सोचती रहती हैं? जब अब्बा मियाँ उन्हें फरोख्त करने के हक में नहीं है तो हम ये सोच भी कैसे सकते हैं? आपने कभी इस मोहल्ले में रहने वाले वकील साहब का घर देखा है? और वो कोने वाला घर, आप देखिए उसकी शान। वक्त के साथ साथ लोग तरक्की कर रहे हैं और हम हैं कि माजी की तरफ लौट रहे हैं। हमें तो ये सोचकर भी खौफ आता है कि आज से 3-4 साल के बाद क्या हालत होगी इस घर की। ये वकील साहब का घर और वो कोने वाला घर कहां से देख लिया आपने? हमने तो आपको गली में झांकने की इजाजत नहीं दी। अब समझे, ये सब आपके छत पर जाने के करिश्मे हैं, इसीलिए हम मना करते हैं कि छत पर मत जाए। आइंदे अगर छत पर गई ना तो अब्बा मियाँ से शिकायत लगा देंगे, समझी ना? बहुत रात हो गई है, सोने की तैयारी कीजिए। नहीं फूफू, हमें नींद नहीं आ रही, कोई और बात करे ना। हमें और कोई बात नहीं करनी, हमें नींद आ रही है। चलिए। सुमैया जी, प्याले में क्या है? बहुत दिनों के बाद कढ़ी बनाई थी, आदिल शौक से खाता है, उसको जाके दे आओ। उसकी इतनी खिदमतें क्यों हो रही हैं आज? क्यों ना करूं, बिन माँ का बच्चा है और बहुत सीधा साधा सुलझावा लड़का है। आजकल के जमाने में इतने शरीफ लड़के कहाँ मिलते हैं बेटा। अच्छा बस बस अम्मा, उसकी इतनी तारीफें ना करो मेरे सामने, मुझसे हजम नहीं होती। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, बातों में मत लग जाना, फौरन वापस आना। नवाब साहब के घर से जो मैं कपड़े लाई हूँ वो मैंने सी दिए, वो भी तुमने देने जाके। नवाब साहब के घर जाना है? हाँ? पहली बार मैं देखूंगी कि नवाबों के घर होते कैसे हैं। क्या मतलब? घर तो घर होते हैं, ईंट और पत्थर से बने हुए। नवाबजादी से भी मिलूंगी, ये भी तो देखूं नवाबजादियां कैसी होती हैं। क्या मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही हो? कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करना, जो काम दिया है वो करके लौट आना। अच्छा अच्छा जाओ, पहले ये आदिल को देकर आ जाओ। कुछ गड़बड़ ना करते ये लड़की भी मुझे। नवाब साहब, चाय आपकी। हाँ, फीकी है, वो चीनी खत्म हो गई थी इसलिए फीकी ले आई। कोई बात नहीं, चीनी के कौन से फवायद हैं, नुकसानात ही हैं। अब्बा मियाँ, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, आज का दिन तो बस बहुत मसरूफ गुजरा और परेशानी में ही गुजरा। खैरियत तो है ना? बैठो। हाँ, बज़ाहिर तो सब ठीक है, खैरियत है, लेकिन वाखरा के आने की खबर ने बेचैन सा कर दिया है मुझे। वो क्यों? अरे भाई, बहुत कुछ बदलना होगा, एहतमाम करना होगा उसकी आमद पर। ये तो है। और इस सब के लिए पैसे चाहिए, अच्छे खासे पैसे। आप परेशान ना हो अब्बा मियाँ, आखिर फाखरा आपा हमारी बहन है, कोई गैर थोड़ी है। अरे भाई, इतने बरसों बाद परदेश से आ रही है, उसकी मेहमानदारी, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। तो फिर क्या सोचा आपने? बेटा, सारा दिन इसी सोच की नजर तो किया है। पीतल और तांबे के कुछ भारी बर्तन रखे हैं जो बिल्कुल फालतू हैं, और कुछ लकड़ी का आराइशी नहीं नहीं, जो रखा है वो यूं ही रखा रहेगा। घर का सारा सामान फरोख्त करके और जगहसाई नहीं चाहते।
कि लोग कहें कि वकार अहमद सिर्फ नाम के नवाब रह गए। तो फिर ये सब कैसे होगा आपा मियाँ? हम आपा की मेहमानदारी कैसे करेंगे? हमारी जो दुकानें किराए पे उठी हुई हैं, हम उन किराएदारों से बात कर रहे हैं, दोनों दुकानों के, और उन्हें ये भी कह दिया कि अगले 2-3 माह का किराया हमें एडवांस दे देंगे, वो दे देंगे। अगर अगले 2-3 माह तक ये मामूली किराया भी हमें ना मिला तो हम गुजर बसर कैसे करेंगे? सब कैसे चलेगा? कल की कल देखी जाएगी। भरम रखना भी तो अहम है ना, और हमें पूरा यकीन है कि हम उसमें कामयाब होंगे। सबसे पहले फाखरा के लिए कमरा तैयार करवाएं और दुर्योधन से कह दीजिए कि वो ब्रोकेड के कपड़े निकाल ले पर्दे सिलवाने के लिए। आजकल ब्रोकेड का कपड़ा कहाँ चलता है आपा मियाँ? ये चाय तो चीनी के बगैर भी अच्छी है। ये तुम किससे बातें कर रही हो? कौन हो तुम और हमारे घर कैसे आई? दरवाजे से। क्यों आई हो? वो अम्मा ने भेजा था मुझे, कह रही थी कि नवाब साहब के घर जाओ, उन्होंने शायद कोई कपड़े सिलाई करवाने होंगे। घर का पता तो यही था, पर ये नवाब का घर। तुम रजिया की बेटी हो? हमें कोई कपड़े नहीं सिलवाने। जब सिलवाने होंगे तो हजूरी के हाथ पैगाम भिजवा देंगे। कमरे कितने हैं यहाँ? क्यों, खरीदने हैं तुम्हें? भला मैं क्यों खरीदने लगी? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? अदन। दूरे अदन। ओह, तो तुम हो दुरे अदन। वाह, नाम भी बड़े नवाबी हैं आप लोगों की तरह। अभी तक यहीं खड़ी हो? जाओ। वो आप लोगों ने बाहर सब्जियां लगा रखी है ना, पालक भी है। आप लोग जानते हैं आजकल पालक का भाव कितना ज्यादा है। हम तो खाने को ही तरस गए हैं। मैं थोड़ी सी ले जाऊं? हाँ हाँ ले जाओ, जितनी चाहे ले जाओ। हाँ, और थोड़ी सी हरी मिर्च भी। हाँ हाँ वो भी ले जाओ। हाय, कितनी अच्छी हो तुम। दुर्योधन, ज़ेब बीबी, आपने मुझे बुला? इन्हें पहचानती हैं? जी बीबी, ये झुमकियां मैं कैसे भूल सकती हूँ। जिस रोज ये झुमकियां वकास अहमद ने आपके लिए भेजी थी, आप बहुत खुश थी। आप बार बार ये झुमकियां अपने कानों में पहनती थी और जाकर आईने के सामने अपने आप को देखती थी, और इस डर से जल्दी से उतार के ना इन्हें डिब्बे में रख देती थी कि कहीं बेगम साहिबा ना देख ले। इन्हें हम बिकवाना चाहते हैं। अरे बीबी, ये क्या गजब कर रही हैं आप? वकास साहब की इतनी मोहब्बत से भेजी हुई झुमकियां आप बेच देंगी? अब जब वही अपने नहीं रहे तो उनकी दी हुई ये झुमकियां, खैर ये भी पुरानी यादों के साथ मिलकर मुझे मुंह चिढ़ाने लगी हैं। आपा आ रही हैं और अब्बा मियाँ दुकानों का किराया एडवांस लेने की बात कर रहे थे। इस तरह तो अगले महीने हमें मुश्किल होगी। इनका बिक जाना ही बेहतर है। अगर बीबी, नवाब साहब कभी भी नहीं ये बात मानेंगे। उन्हें बताएगा कौन? लेकिन ये काम करेगा कौन?
टेलीफोन की डायरी में मुंशी अब्दुल करीम का नंबर लिखा है। हमने सोचा है कि हम उन्हें कॉल करें और उन्हें एतमाद में लेकर ये काम उन्हें करने को कहें। ठीक है बीबी, जब आपने इन्हें बिकवाने का सोच ही लिया है तो मुंशी साहब से बेहतर कोई आदमी नहीं होगा। ठीक है, तो हम आज ही उन्हें फोन करते हैं। ये दुर्योधन कहाँ है? उन्हें इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र नहीं करें, हम देखते हैं दुर्योधन को। मन सीप का तू मोती। सूजी का हलवा हमारे लिए? हाँ, वो आपा की फरमाइश पे ना अम्मा ने बनाया था, मैं चुपके से थोड़ा सा निकाल के ले आई तुम्हारे लिए। अच्छा एक काम करते हैं, छत पे चल के दोनों मिलकर खाते हैं। छत पर नहीं जा सकते। इन्हें बिकवाना है, खालिस सोना है। कोशिश कीजिएगा कि अच्छी कीमत लगे। ये क्या कह रही हैं आप? इन्हें बिकवा दें? सुबहान है वो खालिक, तख्लीक जिसकी तू है। सुबहान है वो खालिक, तख्लीक जिसकी तू है। कहते हैं हुस्न उसको, तारीफ जिसकी तू है। मन सीप का तू मोती। रिश्ता